सर्वे छात्राओं नमो नमः। आज की संस्कृत की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं ज्योतिका कपूर आपकी संस्कृत अध्यापिका हूं। आज करेंगे बच्चों हम अष्टमा पाठा त्वम कदा किम करोषि, इस पाठ का अभ्यास कार्य। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, आज हम करेंगे पुनरावृत्ति कार्य और प्रश्न 8 अष्टमा पाठा का। तो चलिए शुरू करते हैं। अष्टमा पाठा त्वं कदा किम करोषि। प्रश्न 8, संस्कृतेन अनुवादम कुरुत। संस्कृत में अनुवाद करें। भाग 1। मेरे पिता प्रातः 5 बजे उठते हैं। बच्चों, मैंने आपको बताया था 5 बजना, 6 बजना, 7 बजना, इस तरह अगर कोई समय लिखा जाए तब हमेशा उसके साथ मतलब संख्याओं के साथ हम वादनम शब्द का प्रयोग करते हैं। तो आपने वादनम या वादनी शब्द का प्रयोग बजने के लिए करना है, ठीक है। तो अब देखिए कि आप कैसे करेंगे इसका अनुवाद। मेरे के लिए लेंगे हम अस्मत् शब्द का रूप और इसमें षष्ठी विभक्ति। काके की रारेरी का योग है, तो अस्मत् शब्द के रूप का मेरे के लिए बनेगा मम, ठीक है। पिता के लिए लेंगे हम पिता, या आप चाहें तो जनकाहा भी लिख सकते हो। जनकाहा का अर्थ भी पिता होता है। प्रातः, प्रातः के लिए आप प्रातः शब्द का ही प्रयोग करोगे। 5 बजे, 5 बजे के लिए आप पंचवादने या पंचवादनम, दोनों शब्दों में से जो भी उचित लगे आप लिख सकते हो। उठते हैं, उठते हैं के लिए आप लेंगे उत्तिष्ठति, क्योंकि पिता एक हैं इसलिए आप उत्तिष्ठति, उत धातु का यानी ऊ जमा तिष्ठ, तिष्ठ मतलब रुकना, ठहरना, उत मतलब उठना, ठीक है। तो ये ऊ उपसर्ग और तिष्ठ धातु मिल करके उठना शब्द बनाता है। यहाँ पर हमने प्रथम पुरुष का एक वचन लिया क्योंकि कर्ता हमारा एक वचन में है। तो आइए इसका उच्चारण करते हैं एक बार। मम पिता प्रातः पंचवादनम उत्तिष्ठति। आइए दूसरे भाग पर। दादाजी 8:30 बजे नाश्ता करते हैं। देखिए यहाँ पर ना हम उनको रिस्पेक्ट देने के लिए करते हैं, उठते हैं, इस तरह है पे बिंदी लगाते हैं, क्योंकि पिता और दादाजी जो है हमारे पूजनीय हैं, आदरणीय हैं। तो जो आदरणीय हो, हमसे बड़े हों, उनके लिए सदैव हाँ में बिंदी का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर दादाजी 8:30 बजे नाश्ता करते हैं। 8:30 बजे के लिए हम लोग सार्ध शब्द का प्रयोग करते हैं। देखिए 30 मिनट अधिक होते हैं तो उसे साढ़े शब्द का प्रयोग किया जाता है हिंदी में। तो 8:30 को हम 8:30 यानी 8:30 बोलते हैं, और 8:30 को संस्कृत में क्या बोलेंगे? सार्ध अष्टवादने। दादाजी के लिए लिया हमने पितामहा, 8:30 बजे के लिए लिया हमने सार्ध अष्टवादने। आप चाहें तो सार्ध अष्टवादनम भी लिख सकते हो। नाश्ता, नाश्ता के लिए लिया हमने प्रातराशम। करते हैं के लिए शब्द लगेगा क्री धातु का लट लकार में प्रथम पुरुष एक वचन, जो कि बनता है करोति। तो हम इसका उच्चारण करेंगे अब। पितामहा सार्ध अष्टवादने प्रातराशम करोति। आइए तीसरे भाग पर। मैं सायं 5:45 बजे क्रिकेट खेलता हूँ। बच्चों, पौने शब्द जब भी लगता है ना, तब हम उसके साथ सदैव पादोन शब्द का प्रयोग करते हैं पौने के लिए। और 6 शब्द है तो 6 के लिए षड का प्रयोग किया जाएगा। और बजे के लिए आप वादनम या वादने दोनों ही शब्द का प्रयोग कर सकते हो, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो मैं के लिए लिया मैंने अहम, साय के लिए लिया यानी शाम के लिए साय, वही शब्द लगेगा बच्चों, अहम सायम। 5:45 बजे के लिए लिया मैंने पादोन षड्वादने। क्रिकेट शब्द को संस्कृत में बोला जाता है कंदुक क्रीड़ा, यानी गेंद का खेल।
उसको बोला जाता है क्रिकेट। तो कंदुक क्रीड़ा खेलता हूँ खेलामी, जो कि खेल धातु का उत्तम पुरुष का एक वचन है। बच्चों ध्यान रखा करो कि कर्ता जिस तरह से लिखा हो उसी पुरुष में और उसी वचन में हमें क्रिया का भी प्रयोग करना होता है। आपने देखा कि अहम शब्द जो है उत्तम पुरुष एक वचन का प्रयोग होता है इसमें, तो इसीलिए हमने क्रिया भी उत्तम पुरुष एक वचन वाली ली, जो कि बनी खेलामी। तो चलिए एक बार इसका उच्चारण करते हैं। अहम सायं पादोन षड्वादने कंदुक क्रीड़ा खेलामी। आइए चौथे भाग पर। तुम मेरे घर कल 5:15 बजे आना। तुम के लिए लिया हमने त्वम, मेरे के लिए लिया अस्मत् शब्द का रूप का षष्ठी भक्ति एक वचन, जो कि बना मम। घर के लिए लिया ग्रहे। देखो तुम मेरे घर में आना ना, तो इसलिए मैंने घर में ग्रहे में सप्तमी भक्ति एक वचन लगाया है। त्वम मम ग्रहे, कल के लिए, आने वाले कल के लिए वो बुला रहे हैं, तो कल के लिए मैंने शब्द का प्रयोग किया श्वः। 5:15 बजे के लिए हम सदैव सपाद शब्द का प्रयोग सवा के लिए करते हैं, तो 5:15 बजे के लिए हमने लिखा सपाद पंचवादने। आना, आना के लिए हम आ जमा गच्छ धातु यानी गम धातु का प्रयोग करते हैं, आ उपसर्ग लेते हैं, तो यहाँ पर मैंने आ गच्छ इस शब्द का प्रयोग किया, क्योंकि ये लोट लकार में आगच्छ धातु का लोट लकार में मध्यम पुरुष का एक वचन है। क्योंकि यहाँ पर आज्ञा दी गई है ना कि तुम मेरे घर पर कल 5:15 बजे आना, तो इसलिए हमने क्रिया में लोट लकार का प्रयोग किया है। एक बार इसका उच्चारण देख लेते हैं बच्चों। त्वम मम गृहे श्वः 5:15 आगच्छ। आइए पांचवें भाग पर। अभी 10 बजे हैं। बच्चों आज शब्द के लिए हम अद्य का प्रयोग करते हैं और अभी शब्द के लिए हम इदानीम, इदानीम शब्द का प्रयोग करते हैं। 10 बजे को हम संस्कृत में बोलते हैं दशवादनम, और है को बोलेंगे अस्ति। तो वाक्य क्या बनेगा ये, इदानीम दशवादनम अस्ति। अब आइए अगले प्रश्न पर। ये मैं आपको घटिकाओं से संबंधित एक प्रश्न करवा रही हूँ, जो कि आपकी पुनरावृत्ति के लिए है। घटिकां दृष्ट्वा लिखत ऋचाया माता मालती कतिवादने किम किम करोति। घड़ी देखकर लिखिए कि ऋचा की माता मालती कितने बजे क्या क्या करती है। देखिए यहाँ पर 5:30 बजे हुए हैं घड़ी पर, और यहाँ पहला वाक्य दिया हुआ है सा 5:30 बजे दुग्धम आन्यति, वह 5:30 बजे दूध लाती है। तो 5:30 बजे को आप संस्कृत में क्या कहते हो, वो आपने यहाँ पर रिक्त स्थान में पूर्ण करना है। अगला भाग देखिए 6:15 बजे हुए हैं घड़ी पर, तो आपने अगले वाक्य में क्या है देखिए, ऋचाया माता 6:15 ईश्वरम भजती। ऋचा की माता 6:15 पर ईश्वर का भजन करती है, यानी ईश्वर को याद करती है। तो यहाँ पर भी आपने रिक्त स्थान में 6:15 को संस्कृत में पूर्ण करना है। तीसरा भाग देखिए, सा रिक्त स्थान सर्वेभ्यः प्रातराशम यच्छति। घड़ी में 8 बजे हुए हैं, वह 8 बजे सभी को नाश्ता, प्रातराशम का अर्थ होता है नाश्ता, यच्छति देती है। वह 8 बजे सभी को नाश्ता देती है। तो 8 बजे को संस्कृत में क्या कहते हैं वो आपने यहाँ पर स्वयं से लिखना है। अगला आता है 9:45। घड़ी में 9:45 हुए हैं बच्चों, यानी कि हम बोलेंगे इसे 9:45। तो मालती 9:45 कार्यालय गच्छति। मालती 9:45 बजे कार्यालय के लिए जाती है। आपने 5:30, 6:15, 8 और 9:45 को इन रिक्त स्थानों में पूर्ण करना है।
आपका गृह कार्य केवल इतना है कि आपने प्रश्न 8 संस्कृतेन अनुवादम कुरुत और ये घटिकाओं से संबंधित जो ये प्रश्न दे रखा है, इन प्रश्नों के उत्तर को अपने रिक्त स्थानों में कार्य पुस्तिका में पूर्ण करना है। तो आज के लिए इतना ही। अगली कक्षा में हम आगे का कार्य पूर्ण करेंगे। धन्यवाद।